यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यहो राधा गोविंद राधा गोविंद राधा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया कबीर जी नजर आ स्क्रीन नजर नहीं आ रही। हरे कृष्णा कबीर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। दिख रही है माता जी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो आप सब भी पीछे पीछे श्लोक को दोहराएंगे। आज हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। माता जी, फोन को आप अगर टिल्ट कर देंगे ना तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, या तो उसको जूम कर दीजिए थोड़ा। ऐसे तो मुश्किल है, तो आप क्या करिए, उसको फोन को वैसे पकड़िए, टेढ़ा करके पकड़िए। माता जी, फोन को घुमा दीजिए, लैंडस्केप में पकड़िए, लैंडस्केप में। ठीक है, चैंटिंग करेंगे फिर हम। तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद का पहला अध्याय का दूसरा श्लोक जी। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वसतु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तशरान्। ठीक है, तो अभी मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। तो पीछे पीछे चैंटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहता है श्लोक, कुछ चैंट करना चाहता है, कर सकते हैं चैंट। एक एक कर। हाँ, प्रभु जी, स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप माता जी मुझे इसका पीडीएफ शेयर कर दे, मैं कर दूंगी शेयर फोन से। ठीक है माता जी, नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। नहीं माता जी, दिख रही है। अच्छा ठीक है माता जी, ओके ओके। आपकी स्क्रीन दिख रही है, आप लगाइए पीडीएफ। जी। हाँ हाँ, दिख रही है ना, ठीक है। हाँ, तो श्लोक कौन चैंट करना चाहता है, जल्दी से श्लोक चैंट करिए। अनम्यूट कर सकते हैं आप। एक एक लाइन करके करेंगे, पीछे पीछे साथ में। जी प्रभु जी। जी ठीक है। जी। हाँ, माता जी श्लोक लगा लीजिए। 1.1.2। थैंक यू माता जी। पूजित कैतवो अत्र परमो धर्मः प्रोच्यते अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् निर्मत्सराणाम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वसतु शिवदम् वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् आपत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते वा परेरीश्वरः किं वा परेरीश्वरः अद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः सद्यो हृदये अरुध्यते शुशुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिश्चक्षणात् कर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो धर्मः प्रोदितैर्परमो निर्मत्सराणां सताम् निर्मत्सराणां सताम्
वेद्यं वास्तवम् अत्र वसतु शिवदम् वेद्यं वास्तवमध्वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः तद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतभिः तद्यो हृदयावरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् कर्म प्रोजितकैतवो अत्र परमो धर्मः प्रोजितो निर्मत्सराणां सताम् निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वसतु शिवदम् वेद्यं वास्तवमस्वदम् तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतभिः तद्यो हृदयावरुध्यते अत्र कृतिभिः ऋषुभिस्तत्क्षणा धन्यवाद। पढ़ेंगे। हाँ। धर्मः धार्मिकता प्रोजितः पूर्ण रूप से अस्वीकृत कैतवः सकाम विचार से प्रच्छन्न अत्र यहाँ परमः सर्वोच्च निर्मत्सराणाम 100% शुद्ध हृदय वालों के सताम भक्तों को वेद्यम जानने योग्य वास्तवम वास्तविक अत्र यहाँ वस्तु वस्तु शिवदम कल्याण तापत्रय 3 प्रकार के कष्ट उन्मूलनम समूल नष्ट करना श्रीमद सुंदर भागवते श्रीमद् भागवत पुराण में महामुनि शील व्यास देव द्वारा कृते संकलन किया गया रचना की गई किम क्या है वा आवश्यकता परेहे अन्य ईश्वरः परमेश्वर सद्यः तुरंत हृदय में अवरुध्यते दृढ़ हो गया अत्र यहाँ कृति भी पवित्र व्यक्तियों द्वारा शुश्रूषुभि संस्कार द्वारा तत्क्षणात् अविलंब होता। पहले हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। अनुवाद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बहुत गम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनिशील व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है।
जैसे कि कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा महेन्द्रनाथ सुरनाथ। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणम्। तो भगवान श्रीमद् भागवतम में खुद को ग्रंथ अवतार के रूप में प्रकट करते हैं और इस श्रीमद् भागवतम की जो महिमा है वो इस श्लोक में, श्लोक संख्या 2 में हमारे सामने आती है। तो पहला जो 3 श्लोक है वो क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। इसका क्या अर्थ होता है? संबंध यानी हमारा भगवान से क्या संबंध है उसको पहचानना। तो पहले श्लोक में हमने इस संबंध को पहचाना कि भगवान ही सर्वे सर्वा है। इसीलिए श्रील व्यास देव क्या कहते हैं? सबसे पहली लाइन में कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी मैं श्री कृष्ण जो सर्वव्यापी हैं उनको सादर नमस्कार करता हूं। उनके साथ संबंध स्थापित किया पहले श्लोक में। जब आपका संबंध स्थापित हो गया तो अब अभिधेय, अभिधेय का अर्थ होता है आप कैसे उस ओर बढ़े। और फिर प्रयोजन यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अभिधेय यानी प्रोसेस, विधि क्या है। तो संबंध पता चल गया कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान सर्वे सर्वा हैं। तो अब क्या करना है? अभिधेय, प्रोसेस पता करना है कि हमें करना क्या है और वो करके हमें मिलेगा क्या। वो है प्रयोजन, जो है तीसरा श्लोक। तो ये जो दूसरा श्लोक है वो है अभिधेय, यानी करना क्या है, विधि क्या है। और तुरंत ये श्लोक क्या करता है? बिना घूमे बिना घूमे बिना घूमे सीधा अटैक करता है। क्या? धर्म प्रोजित कैतवो, मतलब धर्म का मतलब धार्मिकता, प्रोजित मतलब पूर्ण रूप से अस्वीकृत, कांट एक्सेप्ट, कैतवः सकाम विचार से प्रचन्न। यानी यह श्रीमद् भागवत महापुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सबसे पहले 3 शब्द में ही सीधा अटैक। क्या अटैक? कोई भी घुमा फिरा के इधर उधर रोजी चीजें नहीं, नो।
जहां सकाम कर्म से प्रेरित कोई धर्म है उसको हम बहिष्कार करते हैं, पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं। वेदों में, अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे, हो सकता है धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात हो, जिससे हम धीरे 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 ऊपर बढ़ सकें। और श्रीमद् भागवतम का ये दूसरा श्लोक कहता है, कोई भी धार्मिक कृत्य अगर सकाम कर्म से प्रेरित है तो हम उसका बहिष्कार करें। सकाम कर्म से प्रेरित है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें अपने अंडरस्टैंडिंग में। तो कौन बताएगा सकाम कर्म से प्रेरित है का क्या अर्थ है? सकाम कर्म से प्रेरित है का क्या अर्थ है? कोई बताएगा? प्रभु जी प्रभु जी जैसे फल की इच्छा, प्रभु जी फल की इच्छा, प्रतिष्ठा के लिए, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। यस, यानी कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसके बदले हमें कुछ चाहिए। तो ज्यादातर हमारे धार्मिक कार्य इसीलिए होते हैं कि नहीं? यस और नो? 99.99% हम कुछ भी करते हैं सकाम कर्म से प्रेरित। यस तो श्रीमद् भागवतम कह रहा है हम इसका बहिष्कार करते हैं। धर्म प्रोजित तो कई तव। फिर अत्र, अत्र अत्र शब्द जो है, माता जी थोड़ा सा नीचे करिए, शब्दार्थ में आइए। हाँ, अत्र शब्द का इस्तेमाल 3 बार हुआ है। पहली लाइन दिखाइए माता जी शब्दार्थ की, 1 मिनट। अत्र शब्द का इस्तेमाल 3 बार हुआ है यहाँ पे। अत्र का मतलब है यहां, यहां मतलब कहां? श्रीमद् भागवतम। भागवतम में। यस, अत्र शब्द को आप मार्क कर लीजिए, 3 बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ एक ही श्लोक में। अत्र परमो निर्मत सराणाम सताम, मतलब क्या हुआ? परमो मतलब सर्वोच्च, निर्मत सराणाम का मतलब 100% शुद्ध हृदय वालों के, सताम मतलब भक्तों को। यानी यह श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। तो श्रीमद् भागवतम कोई भी सकाम कृत्य वाले धर्म का बहिष्कार करता है, और जो भक्त शुद्ध हृदय वाले हैं, शुद्ध हृदय मतलब निष्काम भाव वाले हैं, उनके लिए बोधगम्य है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर कर देता है पहला श्लोक, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तुतु शिवदम, इसका मतलब क्या होता है? वेद्यम का मतलब होता है जानने योग्य, वास्तव मतलब वास्तविक, अत्र मतलब फिर, यहां वस्तु मतलब वस्तु, शिवदम मतलब कल्याण। यानी यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। क्योंकि इस ग्रंथ में कोई भी सकाम कृत्य की बदबू नहीं है ना, कोई इसमें सकाम भाव से प्रेरित नहीं है, एक छोटा सा अंश भी नहीं है, इसीलिए सबके कल्याण के लिए। क्योंकि जहां सकाम भाव आता है वहां पे कल्याण सोचते हैं होता है, पर होता नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम सबके कल्याण के लिए। ताप त्रयोन मूलनम, ताप मतलब क्या होता है? ताप मतलब होता है ताप त्रयोन, ताप मतलब कष्ट, त्रयोन मतलब 3 प्रकार के कष्ट, मूलनम, उन्मूलनम का मतलब समूल नष्ट करने वाला। तो श्रीमद् भागवतम 3 प्रकार के तापों को खत्म कर देता है। ऐसे सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। तो कौन से 3 प्रकार के ताप हैं, किसी को पता है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। यस, अति भौतिक अति दैविक। आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। हाँ, आध्यात्मिक का मतलब
जो खुद का ऋण विकार रोग पीड़ा स्वयं से होने वाले कष्ट। खुद के मन और बुद्धि से उत्पन्न ताप। फिर आदि भौतिक का मतलब जो नेचर से आता है, किसी के द्वारा दिया हुआ कष्ट। दूसरों के दिया हुआ ताप। दूसरों के द्वारा दिया गया ताप उसे कहते हैं आदि भौतिक। और आदि दैविक मतलब जो नेचर यानी प्रकृति से आता है। तो तीनों प्रकार के तापों का क्या करता है? कम कर देता है? नहीं, समूल नष्ट करने वाला है, पूरी तरीके से खत्म। उन्मूलनम मतलब जीरो कर देता है उसको। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है इसे किसने लिखा है? महामुनि। महामुनि कौन है? श्रील व्यासदेव कृते व्यासदेव जी। किम वा परेरीश्वरः। मतलब किम का मतलब क्या है, वा का मतलब आवश्यकता, परे का मतलब अन्य, ईश्वर मतलब परमेश्वर। महामुनि श्रील व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। किम वा परेर ईश्वरः। किसी दूसरे ईश्वर की किसी आप दूसरे की जरूरत नहीं है। किसी आप दूसरे देखिए, ईश्वर की जरूरत नहीं आप समझिए, एक ऐसा पुराण श्रीमद् भागवत पुराण जो आपको दूसरे श्लोक में कह रहा है ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। आप सोच रहे हैं आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? आपको आइडिया भी है आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? आप ऐसा ग्रंथ का अध्ययन अब कर रहे हैं जिससे आप ईश्वर साक्षात्कार कर सकते हैं। ईश्वर साक्षात्कार कर सकते हैं इस ग्रंथ को पढ़ के, और उसके लिए ये ग्रंथ पर्याप्त है। तो जो मैटर की गंभीरता है हमें उसे समझना है। हम जिस पथ पर चल पड़े हैं, जिस ग्रंथ का हम अध्ययन करने को सोच रहे हैं, किम वा परेर ईश्वरः, वो ईश्वर साक्षात्कार के लिए पर्याप्त है। हमें ये ग्रंथ पढ़ के ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। हम चाहते हैं ईश्वर का साक्षात्कार? जी चाहते हैं? प्रभु जी, जी प्रभु जी। कैसे होगा? मात्र ये ज्ञान ग्रंथ को का पढ़ अध्ययन करके। पढ़ के। तो आपके हाथ में जो भी ग्रंथ है, आपके स्क्रीन पे जो ग्रंथ है, ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं है ना। आप मूवीज में देखते हैं ना, एक्टर एक्ट्रेस जो फिल्म के प्रोटैगनिस्ट हैं, हीरो हैं, वो जाते हैं किसी गुफा में, कोई बड़ी सी तिजोरी को कोई पासवर्ड लगा के खोलते हैं और एक किताब निकलती है। ये वही किताब है। पर चूंकि इसके लिए हमें किसी गुफा में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई पासवर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई लड़ाई झगड़े की आवश्यकता नहीं पड़ी, सिर्फ इस्कॉन बेंगलुरु से ऑनलाइन ऑर्डर करके किताब हमारे पास आ गई, इसको हल्के में मत लीजिए। ये जो ग्रंथ आपको दिख रहा है ये आपको ईश्वर साक्षात्कार करवा सकता है, और क्लेम कर रहा है, कहीं छुपा के नहीं कह रहा है। ये बुक जिसके पास जाएगी, ग्रंथ जिसके पास जाएगा, वो पढ़ सकता है कि इस ग्रंथ के पढ़ने से ईश्वर साक्षात्कार होगा। कोई लुका छुपी नहीं है, कोई लुका छुपी नहीं है। क्लेमिंग इट ऑन द फेस, एकदम चेहरे पे बोल रहा है हाँ हम ईश्वर साक्षात्कार आपको करवा सकते हैं। कैसे? किम वा परेर ईश्वर। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न आपसे पूछना है। क्या किसी अन्य शास्त्र की आवश्यकता है? नहीं जी, नहीं, नहीं नहीं। इसी को निष्ठा और समर्पण के साथ पढ़ना है बस। हरे कृष्ण। जैसे कि कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, तो क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है विनीत भाव से सुनने की। वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। तो अगर अपने हृदय में आपको परम भगवान को स्थापित करना है तो क्या करना है? इस ग्रंथ को, दो चीजें लिखी हुई है, ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से पढ़ना है, सरेंडर के साथ पढ़ना है, समर्पण के साथ पढ़ना है, और पूरे ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है,
वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित होते हैं। धीरे 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 परम भगवान हमारे हृदय में स्थापित हो जाएंगे। कैसे? श्रीमद् भागवतम के ध्यान पूर्वक अध्ययन से। ठीक है, तो ये श्लोक जो है, इसने हमें क्या बताया? प्रोसेस बता दिया। प्रोसेस पता चल गया आप सबको? अभिधेय पता चल गया? जी प्रभु जी। पहले श्लोक में क्या पता चला? पहले श्लोक में भगवान के साथ संबंध 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 पता करना है। चला। फिर संबंध का जब पता चला तो प्रश्न उठा कि कैसे हम भगवान को प्राप्त करें, विधि क्या है? तो दूसरा श्लोक आपको बताता है ये विधि है। क्या विधि है? ये विधि है। दूसरा श्लोक जो कहता है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है उसको क्या करना है? ध्यान पूर्वक भाव से पढ़ना है। तो क्या होगा? तो ईश्वर साक्षात्कार हो सकता है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे अब तात्पर्य। तो एक एक करके आप सब तात्पर्य पढ़िए। माता जी आप हरे कृष्ण। साउंड नहीं आ रहा है। प्रभु जी लेफ्ट हो गए हैं, अभी शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। हरे कृष्णा हरे ओके ओके। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। हरे हरे। जी अभी मैं आ गया हूँ। एक मिनट माता जी, मेरे को होस्ट बना दीजिए। सरिता माता जी। ठीक है, तो अभी हम तात्पर्य पढ़ना शुरू करेंगे। आप सबको समझ में आ रही हैं चीजें? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहुत अच्छे से। तो जिनके पास भी भागवतम नहीं है वो कृपया करके भागवतम अपने घर में मंगवा लें, क्योंकि मात्र भागवतम के ध्यान पूर्वक विनीत भाव से अगर हम अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। भगवान हृदय में स्थापित हो भगवत जाएंगे। दर्शन होगा, भगवत साक्षात्कार साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होगा। ठीक है जी, साक्षात्कार पढ़ना होगा शुरू प्रभु। करें, तात्पर्य पढ़ना शुरू करें। साक्षात्कार होगा। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। किसका? हाँ, छोटा था नहीं। हमने दाल चावल अभी आया शाम को 7 बजे। पढ़ना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए। खाना पूरा है। हरे कृष्णा, तात्पर्य पढ़ना शुरू करिए। माता जी, सरिता माता जी, मैं प्रभु सबको जी, मैं पढ़ूं क्या तात्पर्य? प्रभु जी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है तात्पर्य, मेरे सिर्फ पास अर्थ बुक है, दिख बुक रहा से है। पढ़ूं? दिख रहा है प्रभु जी, बोलूं ये भागवत हरे कृष्णा पुराण। प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। ऐसे नहीं होता है, सिस्टमेटिकली करेंगे। तारा माता जी हरे कृष्णा पढ़िए। अनम्यूट करिए माता जी, अनम्यूट। तारा माता जी हाँ यह कर। भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को नहीं ये नहीं, ये तो हमारा ट्रांसलेशन अनुवाद है। माता जी स्क्रॉल करिए, स्क्रीन तात्पर्य नहीं आ रही है प्रभु जी। तात्पर्य लगाइए। हाँ चलिए अभी पढ़िए माता जी। तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित है: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष। अधार्मिक जीवन बर्बर अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन्य, ये ये पशु जीवन के 4 नियम लक्षण हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्य में समान रूप से लागू होते हैं, किंतु मनुष्य में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है।
और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। जी धन्यवाद माता जी। तो हरे कृष्ण। धर्म के चार धर्म में चार मूल विषय सम्मिलित हैं। ठीक है, म्यूट करिए, है ना, ऐसा नहीं, म्यूट करिए जो पढ़ नहीं रहे। पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्र तुष्टि तथा भव बंधन से मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमारे शास्त्र वेद बताते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म मतलब पुण्य कर्म करो, जो हम करते हैं, मास्टर है उसमें ना। क्यों पुण्य कर्म मतलब कर्म करके फल की इच्छा, पुण्यों की इच्छा। अर्थ, अर्थ मतलब आर्थिक विकास, पैसे कमाना। काम, काम मतलब अपने इंद्रियों की तुष्टि। और मोक्ष मतलब भव बंधन से मोक्ष। जब इंद्र तुष्टि करके, इंद्र तृप्ति करके थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तब आप क्या बोलते हैं, अब नहीं हो पा रहा है, अब तो मोक्ष चाहिए। कई लोगों को लगता है इंद्र तृप्ति करके भी थक सकते हैं। जी हाँ, इंद्र तृप्ति करके भी थक सकते हैं। जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे, तब हुआ क्या था, तब जो हिप्पी थे वो सब अमीर अमीर परिवारों के बच्चे थे, अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे थे, पर इंद्र तृप्ति कर करके थक गए थे, लग्जरी से थक गए थे। तो उनको क्या चाहिए था, ऑल्टरनेट वे ऑफ लाइफ। उनको लगा ये लाइफ हम नहीं जी सकते हैं, हमें ऑल्टरनेट वे ऑफ लाइफ चाहिए, और ड्रग्स वगैरह के पीछे पागल हो गए थे। इंद्र तृप्ति करके भी आदमी थकता है। आप अपने जीवन में भी इंद्र तृप्ति करके थकते हैं। कोई एक उदाहरण दे सकता है मेरे को, आप अपने निजी जीवन से जिसमें आप इंद्र तृप्ति करके थक गए? कोई भी एक उदाहरण, डे टू डे लाइफ का उदाहरण बताइए, बहुत ही जी साधारण। प्रभु जी, प्रभु जी जैसे अगर बहुत ज्यादा चॉकलेट खा लेना तो चॉकलेट भी एक पॉइंट के बाद में और नहीं खाई जाती, बहुत मीठा मुंह हो जाता है। जी बिल्कुल सही। और कोई उदाहरण देगा? जैसे प्रभु जी कभी कभी फोन बहुत चलाते हैं ना, तो मन करता है कि बस और नहीं चलाएं। और नहीं चलाएंगे, बिल्कुल सही। और कोई उदाहरण? तो क्या होता है, भोग त्याग भोग त्याग भोग त्याग, पेंडुलम की तरह ये कार्य करते हैं। जैसे आपने बताया, फोन बहुत देर चला लिया फिर इच्छा नहीं होती, बहुत सारा चॉकलेट खा लिया फिर इच्छा नहीं, एक दिन आप बहुत ज्यादा खा लीजिए, अगले दिन आप क्या बोलेंगे, आज तो मैं व्रत रखूंगा। 5 दिन हम हफ्ते में काम करते हैं ऑफिस में जम के, फिर सैटरडे संडे हमें तो छुट्टी चाहिए, मुझे तो सोना है, फिर सो के थक जाते हैं, अरे मुझे तो ऑफिस जाना है। इंद्र तृप्ति से भी आदमी थक जाता है। तो जब ओवरऑल इंद्र तृप्ति से आदमी थकता है, फिर ये नहीं बोलता है कि मुझे वापस जाना है इंद्र तृप्ति में, तब वो मोक्ष की कामना करने लगता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में बताया गया कि 4 स्टेप है जिससे ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर उठ सकते हैं। यानी शास्त्र कहते हैं इंद्र तृप्ति करना है, कर ले, थक जा, फिर मोक्ष पे आ जाना। पर ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा। पूरी तरीके से इंद्र तृप्ति से वैराग आना बहुत समय लग सकता है आपको। जैसे सैटरडे संडे आप पूरी तरीके से मौज करते हैं, इंद्र तृप्ति करते हैं, फिर संडे को क्या लगता है, बहुत हुआ, अब सोमवार को मेरे को काम करना है, ऑफिस जाना है। पर फिर से वीकेंड पे आपको मौज करने की इच्छा होती है। तो ये जो है मरकट वैराग्य है ना, ये मरकट वैराग्य है। हाँ ना, यस यस नो, यस नो यस नो चलता है, पर पूरी तरीके से इंद्र तृप्ति से वैराग्य आने में बहुत जन्म लग जाते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीजें, क्या क्या, आहार निद्रा भय मैथुन। आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब अपनी रक्षा करना, मैथुन मतलब बच्चे पैदा करना। तो शास्त्र कह रहे हैं अगर इस 4 में ही आपने अपना मनुष्य जीवन निकाल दिया, तो आई एम सॉरी टू से, पर आपने पशुओं जैसा जीवन निकाला। हाँ, यस। क्यों? क्योंकि पशु भी इन 4 चीजों में ही लिप्त रहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। और अगर आप देखें तो पशु ये आपसे ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। कैसे? हाथी जितना खा सकता है आप खा सकते हैं? कोई खा सकता है क्या हाथी के जितना? नहीं खा सकता है। नहीं। निद्रा, भालू जितना सो सकता है आप सो सकते हैं? कोई सो नहीं। सकता है क्या? नहीं सो सकता नहीं है। नहीं प्रभु प्रभु। जी। भय, जैसे जानवर अपनी रक्षा करते हैं ना, आप देखें घर के पालतू जानवर, बिल्ली
उसके बच्चे को आप छू दें, भले ही आपने उसे 10 साल दूध पिलाया, वो आपको काट लेगी, है ना। तो वो जितने अच्छे से अपनी रक्षा कर सकते हैं, हम भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते उतने अच्छे से। एक कुत्ते के एरिया में दूसरा कुत्ता घुस जाए तो भौंक भौंक के उसे बाहर निकाल देते हैं ना। और मैथुन, बंदर जितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो ये 4 चीजों में अगर हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, जो कि हम कर रहे हैं, अगर आप वास्तव में देखें तो इन 4 चीजों में ही हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो हम कोई पशु से बढ़ के नहीं है। तो अगर मनुष्य होना का लाभ उठाना है तो आपको कुछ और करना है। वो क्या है? धर्म। पशु धर्म नहीं कर सकता, पर मनुष्य कर सकता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई ना कोई रूप पाया जाता है। इसीलिए आप देखें, एवरी ह्यूमन सोसाइटी, ऑल सिविलाइजेशंस, कहीं ना कहीं उसमें धर्म जरूर पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। तो धर्म का अर्थ होता क्या है? धर्म के लिए भगवान क्या कहते हैं? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। मतलब धर्म वही है जो भगवान का ऑर्डर है। भगवान के ऑर्डर को मानना धर्म है। और मनुष्य का कर्तव्य है धर्म का पालन करना। अब भगवान का ऑर्डर क्या है? भगवान का ऑर्डर क्या है? क्या है भगवान का ऑर्डर? कोई बताएगा? भगवत गीता में भगवान ने क्या ऑर्डर दिया हमें? सर्वधर्मान भक्ति चरण में आओ, नहीं, वो ऑर्डर नहीं है। छोड़ के सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। नहीं, वो ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर क्या दिया भगवान ने? ये करो, ये करो, ये करो। क्या बोले? मन मना भव मद भक्तो मद ब्याजी माम नमस्कुरु। नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त्वे माम आत्मानं मत परायण। ये भगवान का ऑर्डर है। हमेशा मेरे को याद करो, मेरी भक्ति करो, मुझे पूजा करो, मुझे स्वीकार करो। यत् करोषि यजस्नासि यज्ञोषि ददासि यत् यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुशलं मदर्पणम्। ये भगवान का ऑर्डर है। जो खाते हो, जो करते हो, जो भी करते हो, मेरे को अर्पित करते हुए करो। ये भगवान के ऑर्डर्स हैं। जैसे आपका शरीर है, उसमें उंगलियां हैं। उंगलियों का धर्म क्या है? आपकी सेवा करना। यस और नो? है ना। अगर आपकी उंगली कहेगी मैं तो नहीं करती आपकी सेवा, मैं तो नहीं उठाती वो थैला, है ना, भर लिया है इसको इतने वजनों से आपने, मैं तो नहीं उठा रही, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बेकार है उंगली, नहीं चाहिए ऐसी उंगली। पर आप जैसा करते हैं वैसे ही आपकी उंगली आपके आदेशों को मानती है, वो अपने धर्म को निभाती है। जैसे चीनी का धर्म क्या है? मिठास। अगर चीनी बोले मैं तो मीठी नहीं ना, मैं तो नमकीन, कल से मैं नमकीन, तो चीनी का कोई प्रयोजन नहीं है ना। कोई प्रयोजन है क्या फिर चीनी का? तो आप उसे फेंक देंगे उठा के। अगर आपकी उंगली बोलती मैं तो नहीं वजन उठाती, इतना बोझ उठाते हो आप, तो कोई प्रयोजन नहीं है हमारी उंगलियों का। इसी तरीके से अगर मनुष्य धर्म का पालन नहीं करता है तो हमारा मनुष्य होने का कोई लाभ नहीं है। मनुष्य पशुओं से तभी अलग है जब वो धर्म का पालन कर रहा है। तो पशुओं जैसा जीवन बिताने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने जो हमें 4 नियमों का पालन करने को कहा है, वो इसलिए कहा है कि जिसे हम पशु जीवन से उठ के मनुष्य जीवन बिता सकें। अवैध संबंध है ना, कुत्ते बिल्ली करते हैं अवैध संबंध, नहीं कर रहे हैं। करना चाहिए। मांस खाना, नॉन वेज खाना, दारू पीना, गैम्बलिंग करना, ये सारी चीजें हमें पशु जीवन की ओर लेके जाते हैं। हमें मनुष्य जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, तभी मनुष्य जीवन हमारा सार्थक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं अनम्यूट करता हूँ, सॉरी माता जी। वासुदेव प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में प्रकृति पर प्रभु जी 1 मिनट, मैं सबको म्यूट निम्नतर। कर रहा हूँ, आप अनम्यूट दोबारा करिए। 1 मिनट, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस आता है। हाँ, अनम्यूट करिए। हाँ, पढ़िए। मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव छोड़ लगी रहती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को
तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसा प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म धर्म की ओर मुड़ता है। इस तरह वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है, किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं तो तथाकथित धर्म उपेक्षित हो जाता है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिदें या मंदिर एक तरह से अब निर्जर है। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों, दुकानों तथा सिनेमा घरों की ओर अधिक है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म, ऊपर करिए मतलब, नेक्स्ट पेज में, धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। प्राय इंद्रिय तृप्ति की खोज से ऊब कर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। फलस्वरूप ये सारी दशाएं केवल इंद्रिय तृप्ति के पवित्र विभिन्न प्रकार बन जाती है। जी हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो देखिए, पूरा हमारे फेस पे हमें जोर से चाटा लगाया जा रहा है। क्या चाटा लगाया जा रहा है? आपसे प्रश्न किया जाता है, आप धार्मिक हैं? हाँ हाँ, मैं धार्मिक हूं ना, देखो मैं मंदिर जाता हूँ, रोज सुबह जाता हूँ, देखो हम घूमने जाते हैं तो भी भगवान के मंदिर ही जाते हैं, तीर्थ स्थल में घूमने जाते हैं। पर अगर आप अपने अंदर को टटोलें तो ये जो पैराग्राफ में लिखा है वो हमारे बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु ही हम धर्म का सहारा लेते हैं, फुल स्टॉप, और कुछ भी नहीं। इंद्रियों को तुष्ट करने में स्पर्धा चलती रहती है। हम हमेशा कंपटीशन में रहते हैं कि कौन कितना अपने ज्यादा इंद्रिय को तृप्त कर सके। आजकल के समाज में कंपटीशन एक ही बचा है कि कौन अपनी इंद्रियों को कितना तुष्ट कर सकता है, यही कंपटीशन। और इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए कंपटीशन में हम धर्म का सहारा लेते हैं। भगवान मेरा नया बिजनेस खुलवा दो, भगवान बहुत बड़ा टेंडर है पास करवा दो, भगवान मुनाफा करवा दो, भगवान 2-4 नई गाड़ी दिलवा दो। भगवान को याद ही कर रहे हैं, किस लिए? इंद्र तृप्ति के। पर जैसे 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 समाज आर्थिक स्थिति से संपन्न होता है, आप देखेंगे कि वो अधर्मी हो जाता है, धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता है। आजकल के बच्चे क्लासिक एग्जाम्पल है, कम उम्र में अच्छी कमाई करने लगते हैं, सैलरी उनकी अच्छी होती है, दूसरे शहरों में रहने लगते हैं, माँ बाप अलग शहर में रहते हैं। उनके घर में पूजा का आला तो छोड़िए, एक भगवान की फोटो भी नजर नहीं आती है आपको। और कहेंगे बेटा मंदिर हो या भगवान के आगे हाथ जोड़ ले, दीप जला ले। मम्मी भक्ति तो दिल में है, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं ना, किसी के साथ बुरा थोड़ी कर रहा हूं। भगवान तो यही देख रहे हैं ना। फिर वो आपको आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक लाभ। पर वही बच्चा जब कष्टों से घिर जाता है, जब नौकरी चली जाती है, पैसे नहीं है, तब क्या करता है? तब वो मम्मी को बिना बताए भगवान के मंदिर जाके हाथ जोड़ के बैठ जाता है। क्यों भैया? तब भक्ति दिल में नहीं है, तब आप अच्छा कार्य कर रहे थे, उस पर डिपेंड नहीं हो सकते, तो अब मंदिर क्यों गए? क्यों गए आप मंदिर? तो जब तक आर्थिक अवस्था सुधरती रहती है, हम भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए आज के समाज में आप देखें, 20-30 साल पहले कंपेयर करें, जब समाज की आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, है ना, हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, तब घर में धर्म था। पर जैसे जैसे आर्थिक अवस्था सुधरने लगी, धर्म गायब हो गया। और चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, सब अब खाली पड़े हैं। बिल्डिंग्स म्यूजियम बन गए हैं। एक्चुअली आप देखें तो प्लेस ऑफ वर्शिप को छोड़ के म्यूजियम उन्हें बना दिया गया।
तो वास्तव में धर्म को सिर्फ लोग आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पर क्या होता है, जब बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति कर लेते हैं तो एक पॉइंट आता है जब आप परेशान हो जाते हैं। आप देखेंगे ना, हॉलीवुड के कितने एक्टर एक्ट्रेस इंडिया आते हैं, क्या आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ इंद्र तृप्ति, आई एम टायर्ड ऑफ इंद्र तृप्ति, so much of sense gratification, now I'm tired, I want peace in my life, I want mental peace, दिमागी शांति चाहिए। थक जाते हैं, इतना इंद्र तृप्ति करते हैं, कोई कमी नहीं है उनके पास जीवन में, पर वो थकान आ गई है उनको। अब वो चाहते हैं शांति अपने जीवन में, फिर वो धर्म की ओर मुड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे को एक जोर से चांटा लगा है, हमें भी समझ जाना है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम कह रहा है धर्म प्रोजित कैतवो। ये जो कैतव, ये जो फॉल्स चिटिंगबाजी के धर्म है, हम कहते हैं हम धार्मिक हैं, पर वास्तव में हम सिर्फ कुछ न कुछ सकाम भाव से जुड़ रहे हैं, उसको बहिष्कार किया गया, उसको उखाड़ के फेंकने की बात करी गई है। और शुद्ध भक्ति ही श्रीमद् भागवतम का लक्ष्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा, आगे बढ़ेंगे। हाँ, सॉरी सॉरी, आगे कौन बढ़ाएगा हमें? रेणु वर्मा माता जी, हरे कृष्णा। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभुपाद जी की जय, प्रभुपाद जी की जय। माता जी बहुत बैकग्राउंड नॉइज बहुत है। अच्छा, एक मिनट प्रभु जी, वो हटा देती हूँ। नहीं, कोई शायद पीछे बोल रहा है तो आप हाँ, अब आई आवाज सही है? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, वेदों से पढ़े ना। वेदों में उपयुक्त चारों कर्मों की संतुति नियामक के रूप में की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो। किंतु श्रीमद् भागवत इंद्र तृप्ति संबंधी इन सभी कर्मों के परे है। यह नितांत दिव्य साहित्य है, जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है, लेकिन भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत ऊपर रहते हैं। वे भौतिकवादी। प्रभु जी, मेरा नाम आ रहा है, कर दिया। भौतिकवादी स्पर्धा से व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। ऐसे अध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक, थोड़ा सा प्रभु जी ऊपर सरिता माता जी स्क्रॉल कर लीजिए। ठीक है माता जी। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतः स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन भगवान के देव भक्त न केवल प्रभु जी स्क्रीन से चला गया है। केवल पूरा नहीं, प्रभु जी हमको समझ में नहीं, पूरा आ नहीं रहा है प्रभु जी। मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, फिर इसको हम आगे। ठीक है सर। ऐसे माता जी म्यूट कर दीजिए आप। ऐसे अध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन श्री भगवान के दिव्य भक्त ना केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं, और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने के प्रयास करते रहते हैं। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि
उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्र तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूल आधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। दूसरा है देवलोक में जाने हेतु विभिन्न देवताओं की पूजा करना। और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष को साक्षात्कार करके उसका तदाकार होना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तव में स्पर्धा, कंपटीशन जो है इंद्र तृप्ति का, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन के बैठा हुआ है। क्योंकि जब हम स्पर्धा करते हैं तो हम खाली इंद्र तृप्ति में और ज्यादा डूबते रहते हैं और ईर्ष्या, द्वेष जैसी भावना उत्पन्न होती है। पर जो शुद्ध हृदय वाले होते हैं, जो भगवान की भक्ति में लगते हैं, वो स्पर्धा नहीं करते हैं। उनकी स्पर्धा उल्टी है। उनकी स्पर्धा क्या है? मैं कैसे भगवान की ज्यादा से ज्यादा सेवा करता हूँ, और वो पॉजिटिव सेंस में। क्योंकि भक्तों का संग करके हम भक्तों के आचरण से और ज्यादा भगवान की सेवा करना सीखते हैं। तो कंपटीशन अगर है तो वो ये है कि कैसे भगवान की ज्यादा से ज्यादा सेवा की जाओ। ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या की जगह ग्लोरिफिकेशन है। अरे देखो कितने अच्छे से भगवान की सेवा करता है, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। ये है ग्लोरिफिकेशन। ईर्ष्या, हाँ, कितना समझता है अपने आप को, हर जगह खुद ही खुद आगे बढ़ता रहता है, दूसरों को तो चांस ही नहीं देता। ईर्ष्या और यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन, दोनों चीजें अलग है। ईर्ष्या तब होती है जब आप अपने लिए कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसमें कमी आ रही है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में कमी आ रही है, द्वेष, ईर्ष्या। पर जब आप देना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, तो ईर्ष्या और द्वेष खत्म हो जाता है। उल्टा आप सबका कल्याण चाहते हैं। कैसे? जब सेवा करनी है तो आप आगे रहते हैं, और जब मान लीजिए कोई सन्यासी विजिट किया, आप सबसे पीछे खड़े रहते हैं कि हाँ, जो बाकी लोग हैं पहले उनको आशीर्वाद मिले, मैं बाद में मिलूंगा। आप दूसरों का कल्याण चाहते हैं। और वेद हमें 3 मार्ग बताते हैं। क्या मार्ग है? पहला, सकाम कर करके श्रेष्ठतर लोकों में जाना। अच्छे अच्छे कार्य करते रहिए, ऊंचे 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 लोकों में जाते रहिए, पुण्य कमाते रहिए, ऊपर चाहिए, पुण्य कमाइए, ऊपर चाहिए। पर होगा क्या? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। जैसे ही आपके पुण्य समाप्त, आप वापस आ गए कहां पे? धराधाम में। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। और दूसरा है भगवान देवताओं की पूजा करके उनके पास जाना। यान्ति देवव्रता देवान, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के पास जाता है। और तीसरा क्या है? निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उसे तदाकार होना, परम सत्य का, यानी भगवान के भक्ति में लग जाना। यहाँ पे निराकार की बात हुई है, उसके ऊपर भी भक्ति है। निराकार, कम से कम वो भगवान के मार्ग पर चल बैठा है। यानी ये हो गया सीढ़ी पे चढ़ने के जैसा, है ना। जैसे हमने उदाहरण लिया था, बुर्ज खलीफा के ऊपर पहुंचना, पहुंचेंगे, ऐसा नहीं नहीं पहुंचेंगे, पर सीढ़ी से धीरे 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 जाएंगे, कभी ना कभी पहुंचेंगे। पहले धर्म करेंगे, फिर अर्थ करेंगे, फिर काम करेंगे, फिर मोक्ष। पर जो भगवान की भक्ति करता है वो सीधे लिफ्ट से ऊपर पहुंच जाता है। तो सब चीज को क्रॉस करके उसे हर फ्लोर पे जाने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र तृप्ति से बोर होने की आवश्यकता नहीं है, वर्षों वर्षों तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, सीधे लिफ्ट पकड़ के टॉप। ये है भक्ति। ठीक है, तो आज हम यही स्टॉप करेंगे, फिर कल हम आगे पढ़ेंगे इसको। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि श्रीमद् भागवतम पढ़ के वास्तव में हमारे अंदर शुद्ध भक्ति जागृत हो सकती है। पर चाहिए क्या? निष्ठा भाव से, समर्पण भाव से हमें पढ़ना होगा। ओके, हरे कृष्णा। अगर आपका कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप कृपया करके बता सकते हैं। मैं आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ और हैंड डाउन कर देता हूँ, जिससे कि दोबारा आप अपना हैंड रेस कर सकें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, अनम्यूट कर सकते हैं, किसी को कुछ कहना है तो। मधु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जो शब्दार्थ था इसमें कृतिभी का जो वर्ड आया है, तो पवित्र व्यक्तियों द्वारा, इसमें ये पवित्र व्यक्तियों द्वारा एक बार बता दीजिए। जी,
पवित्र व्यक्ति, हाँ, कृतभिः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतभिः सूक्ष्म दक्षिणात्। तो इसको अगर आप पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक विनीत भाव से, उससे पहले अगर हम पढ़ें, हाँ, ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, वेरी गुड। फिर उसके बाद है, हाँ, जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित होते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे लिखा गया है कि जब हमारा हृदय पवित्र व्यक्ति, मतलब जब हमारा हृदय पवित्र होता है, जब हमारे हृदय निर्मल हो जाता है भगवान के बारे में श्रवण करके ध्यान पूर्वक विनीत भाव से, तब क्या होता है, तब तत्क्षणात अविलंब भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तो यानी जी जब प्रभु हमारा जी हृदय जब हाँ, तक शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवान हमारे हृदय में नहीं आएंगे। तो प्रभु जी ये पवित्र व्यक्तियों द्वारा का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? मतलब इसमें ये लिख रहे हैं कि जो आपको सुनना है ना, जो संदेश को सुनने की बात हो रही है, तो आपको भक्तों से सुनना है। अच्छा हाँ, तो अगर हम इसको आपको इंग्लिश में दिखाएं, ओके, हाँ, डेटाबेस, वन पॉइंट 1.2, इंग्लिश में प्रभुपाद जी इसके लिए लिख रहे हैं, बाय द पायस मैन, जी जी as प्रभु soon as जी। one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by the culture of his knowledge supreme established within the heart। हाँ, तो वही है माता जी। पायस मैंने हो गए, हाँ, ठीक है प्रभु जी। अपने परंपरावादी गुरु जो हैं उनके अधीन होकर के जब हम सुनते हैं उनके द्वारा, तो वो हमारे हृदय में भगवान का प्रवेश हो जाता है यस माता है जी, ना प्रभु जी? यस माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? सत्येंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि हम जब भगवान को भोग ऑफर करते हैं और हम दीक्षित नहीं है, तो गुरु मंत्र बोल सकते हैं भोग ऑफर करते हुए? आपने शेल्टर ले लिया है, आश्रय ले लिया है, गुरु आश्रय? जी प्रभु। तो गुरु आश्रय लेने के बाद तो गुरु मंत्र तो आपको शेल्टर का बोलना। कैसे पता चलेगा प्रभु के शेल्टर में है, प्रभु के शेल्टर में है फॉर्म गुरु भरना, के, ये फॉर्म कैसे भरना, पता चले प्रभु? फॉर्म भरना पड़ता है ना। जी प्रभु। जी प्रभु। फॉर्म भरते हैं हम एक शेल्टर का। अच्छा। एक फॉर्म भरते हैं, उस शेल्टर का फॉर्म। आप इस्कॉन से बात कर रहे हैं ना, गुरु मंत्र की? जी जी प्रभु। हाँ, तो जी जी फॉर्म भरना पड़ता है, तब शेल्टर होता है प्रभु जी। क्योंकि क्या है, एटलीस्ट आप उस गुरु के शेल्टर में आ गए, फिर उनसे आप दीक्षा लेंगे। अगर आप अपने मन में डिसाइडेड है कि उन्हीं से आपको लेना है, तो फिर आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरु का। जी जी। जी। यहाँ पर सीनियर डिवोटी से भी पता किया था, वो भी यही सेम बात बोल रहे थे कि आप उनके शेल्टर में हो तो आप बोल सकते हो कि आपका पक्का है कि मुझे उनसे ही दीक्षा लेनी। हाँ, करेक्ट। जी जी प्रभु जी। और प्रभु जी, एक क्वेश्चन और ये था कि जैसे भगवान को हम भोग ऑफर करते हैं, तो मैक्सिमम कितने टाइम तक भोग ऑफर करना चाहिए हमें? मैक्सिमम मतलब 20 मिनट्स तक जनरली करते हैं, अगर फुल मील है। कोई पेय जी पदार्थ है तो 5 to 7 मिनट्स, जैसे खाली दूध है तो कुछ है। पर अगर फुल आपने भोजन लगाया तो 15 to 20 मिनट्स। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे रोहित। ओके, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो फिर हम चलेंगे आज, और कल मिलेंगे हम। कल 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 थर्सडे है ना, कल तो फिर हमारी क्लास नहीं रहेगी, परसों मिलेंगे। हाँ, प्रभु जी, स्कंद प्रथम में कितने अध्याय हैं? क्या? स्कंद प्रथम में हाँ, 19 है। कितने चैप्टर है? 19। प्रथम स्कंद में जी। हम बहुत सारे अध्याय हैं माता जी, अगर आप देखें यहाँ पे, तो हम अभी अध्याय 19 अध्याय माता जी पहले में। ठीक है, ठीक है।
हम नोट कर रहे हैं ना। 26 अध्याय, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण। क्लास नहीं रहेगी। चलेंगे। ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, बहुत बहुत कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद।